परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज हमें बल, हमें ताकत दी है कि हम उसकी हज़ूरी में बढ़ते जाएँ और आज के पवित्र वचन में चलने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना में जाएँगे। हालेलुया! सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे पवित्र वचन, तेरे नाम के लिए। तो तेरा पवित्र वचन आज हम पढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ हमारे हृदयों में पिता वो छुआ जाए पिता, वो लिखा जाए और 100 गुना फल के लेके कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए मेरे पिता यीशु पिता। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे आज के इस सेशन के लिए परमेश्वर पिता। इस सेशन को जितने भी लोग सुने परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उनकी ज़िंदगियाँ सेम न रहें यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूँ पिता। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु जी तेरे नाम को मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन, आमीन। आज का वचन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आज जो मनुष्य का जीवन कैसे चुनौतियों से भरा हुआ है, उसको जीवन आज उसको जो जीना वो जीवन जीना चाहता है, वो ब्लेस होना चाहता है। कोई कोई अपनी लाइफ में हीलिंग को छुटकारे को लेना चाहता है। उसी के विषय में परमेश्वर ने मुझसे बात की कि परमेश्वर के जो वचन दिया मुझे, हम पढ़ेंगे निर्गमन 15 उसकी 26 में। जैसे लिखा हुआ परमेश्वर ने, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताया गया कि परमेश्वर ये तब की बात वचन में लिखी हुई है जब एक निर्गमन में जब मूसा जी इसराइलियों को छुड़ा के मिस्र में से निकाल के लेके आए थे। तो परमेश्वर जब वो जंगल में पहुँचे एक जगह पे, तो उनको पानी नहीं मिला। ये वहाँ की वचन लिखा हुआ। परमेश्वर ने जब वो परीक्षा में पड़े, उनके सामने एक चैलेंज आया कि उनके पास पानी नहीं था। वो 3 दिन में सफ़र में थे, उनके पास पानी नहीं था और उनके सामने एक चुनौती के रूप में, चैलेंज के रूप में था। उसी तरह से जब परमेश्वर ने फिर उनके साथ ये वचन देके उनसे मूसा जी के साथ बात की कि ये मेरे लोगों को वचन दे, उसी तरह से आज ये वचन पर फिर से हमें, जो हम सब के लिए है, हम इस वचन को माने और परमेश्वर का वचन जो हमें पड़ी, हम जब इन वचनों को मानेंगे, और मेरा विश्वास है कि ये वचन हमें सेम ना रहने देगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जो उन्होंने अपने वचनों के द्वारा अपने दासों के द्वारा हमसे बात की है। मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मेरी बातों को, जैसे मैंने जो आज्ञाएं, जो विधियां उन्होंने इसराइलियों को दी थी, वही आज हमें भी फॉलो करना है। और ये वचन, जब उन वचनों को हम पढ़ेंगे और इनके ऊपर चलेंगे, तो परमेश्वर की जो, इससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और हम हमारे बीच में से कोई बीमारियां, जितनी बीमारियां, वो चली जाएंगी। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ठीक ठीक प्रकार से मेरे कामों को, जो मैंने आज्ञा तुम्हें मीन, उनको चलोगे, उनके ऊपर चलोगे, तो जैसे मैंने जो प्रॉब्लम मैंने मिस्र के ऊपर भेजी थी, विपत्तियाँ मैंने भेजी थी, वो तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगी। और उसी तरह से आज जितने भी लोग हम देखते हैं परमेश्वर की हजूरी में पवित्रता के साथ चलते हैं, और आज उनकी ज़िंदगी को हम ब्लेस्ड देखते हैं, और उनको कोई कोई बीमारी, कोई कोई शैतान का अटैक उनके ऊपर हैवी नहीं हो सकता। इसी तरह से आज हम सबको परमेश्वर के नाम में इसी वचन के ऊपर चलने की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरी अगुवाई करता रहूँगा ताकि तुम सेम ना रहो। और आज जितने उसकी अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर ने मुझे भी ब्लेस किया, और जितने भी लोग चल रहे हैं, मेरा विश्वास है जितने लोग आज के वचन को सुनेंगे, उनकी वो छुटकारे को पाएंगे, डिलीवरेंस को पाएंगे। और हम एक वचन को मैं और पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी हम 17 से पढ़ेंगे। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उनके जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसुएं पोंछ डालेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम कैसे, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा बन के, एक चरवाहा बन के तुम्हारी मैं अगुवाई करूँगा कि तुम मेरी भेड़ हो। हम भेड़ों की तरह उनकी आवाज़ को सुने और हम उसके वचनों के ऊपर चलते जाएं। और जैसे उसने कहा कि मैं जीवन के सोता, आज जो मनुष्य जीवन जीने जाता है उसको नहीं मालूम है कि मैं क्या करूं। अगर कोई अपनी लाइफ में एक ही हिस्से में ब्लेस्ड है तो दूसरे में डाउन है, तो उसी तरह से अगर परमेश्वर के हम पास आते तो वो हमें चारों दिशाओं से हमें ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, मूसा जी को चुना और सुलेमान जी को चुना, तो वो चारों दिशाओं से ब्लेस परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। अगर उनको शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए जाना था, उनको किसी युद्ध में जाना था, किसी किसी देश को ऊपर विजय करनी थी उनको, तो वो परमेश्वर की अगुवाई के साथ चलते थे।
परमेश्वर की हजूरी में जाते थे, उसकी प्रेजेंस में जाते थे और परमेश्वर उनकी गवाही करता था। जैसे दाऊद जी की हम वचन में से पढ़ते हैं कि दाऊद जी की स्टोरी में से देखते हैं कि परमेश्वर उनको कैसे गाइड करता है, उनकी गवाही करता रहा कि कैसे तुझे युद्ध करने के लिए जाना है, तुझे इस बारी पीछे से जाना है, इसी बारी तुझे आगे से जाकर युद्ध करना है, शत्रुओं का सामना करना होगा। तो परमेश्वर उनको जय दिलाता था। उसी तरह से मेरा विश्वास है, जब हम इस वचनों को जो सुना आज परमेश्वर ने हमें वचन दिया, जब इन वचनों के ऊपर चलेंगे, इनको पूरी तरह से ठीक रीति से, जैसे हमने निर्गमन से पढ़ा था कि हम ठीक तरह से इसको मानेंगे और हमारी ज़िंदगी, मुझे विश्वास है हमारी ज़िंदगियाँ सेम नहीं रहने वाली। जैसे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने दिया, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर आपकी भी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देगा। मेरा विश्वास है और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आप इसी तरह से परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाएँ, प्रार्थना में रहें। जब भी आपको मौका मिले प्रार्थना में जाएँ, बाइबल रीडिंग करें। अगर आपको वीक ऑफ है आपके पास, तो आप उसको सही मैनेज करके उपवास के दौरान परमेश्वर की हजूरी में जाएँ और उससे बातें करें। मेरा परमेश्वर आपको ये वचन के दौरान और आपको डिलीवरेंस आपके डिलीवरेंस जो बड़ा छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में। मैं धन्यवाद करता हूँ मसीह के पवित्र और जलाली नाम में। जैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, उसने भजन संगीता हम 23 में से पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमारी यहोवा मेरा चरवाहा है, वो वचन जैसे हम देखते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ सेम नहीं रहने वाली और वो हमारी खुद अगुवाई करेगा ताकि हम सेम ना रहें, हमारी लाइफ सेम ना रहे। प्रभु यीशु मसीह का जिंदा सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन परमेश्वर जो आपने हमें दिया, अपने लोगों को दिया, हमारी ज़िंदगियाँ सेम ना रहे पिता, धन्यवाद करता हूँ पति। यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम, इन वचनों के ऊपर हम चल पाए मेरे पिता यीशु पति। तेरे लोगों की गवाही करना, मेरी गवाही करना परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। सभी पवित्र लोगों को परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करता हूँ पति, ताकि हम मसीह में खड़े हो सके परमेश्वर पति, हम अंत तक खड़े रह सके विश्वास में, धीरज के साथ परमेश्वर पति। हम सेम ना रहे, हमारी लाइफ सेम ना रहे पति। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पति। आज की पति इस प्रार्थना सभा में पैदा परमेश्वर पति, हम सेम ना रहे, तेरे लोग सेम ना रहे पति, तेरे वचनों में हम बढ़ते रहे परमेश्वर पति। धन्यवाद करता हूँ पति, धन्यवाद। तेरे वचनों में लिखा मैं तेरा उद्धार करूंगा परमेश्वर पति, अपने लोगों का उद्धार कर मेरे पिता यीशु, में तेरा धन्यवाद करता हूँ पति। यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य और पवित्र नाम में पति, सारा आदर महिमा प्रभु जी तेरे नाम को मिले परमेश्वर, सारा आदर जलाल तेरे नाम को मिले प्रभु जी। आप अपने परमेश्वर जो आपने अपना प्रेम पर जी हमें दिखाया, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा मसीह की पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ पति, हमारी जिंदगियां सेम न रहे, सदा हमारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य जलाली बड़े और पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक भजन के साथ हम लास्ट में ही एंड करेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हो, आगे बढ़ते रहे परमेश्वर, धीरज के साथ तेरी बाँट जो थे परमेश्वर पति, हम तेरी गवाही के साथ रोज बढ़ते जाएं परमेश्वर पति, रोज वचनों को पढ़ते हुए पति, तेरे साथ समय बिताते तेरी हजूरी में साथ परमेश्वर पति। अब प्रभु जी धन्यवाद, तेरा वचन प्रभु जी, तेरा आत्मा हमें छुटकारा दे हमारे हर हिस्सों में पिता परमेश्वर पति, हम सेम न रहे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारी गवाही करे, हम सदा आनंदित रहे पति,
और धन्यवाद करते रहे परमेश्वर, और बढ़ते रहें। धन्यवाद करता हूँ, पवित्र जीवन जीते, निष्कलंक जीवन जीते परमेश्वर पति। हम मसीह में बढ़ते रहें परमेश्वर, और स्थिर रहें परमेश्वर पति। हमारा विश्वास का लेवल बढ़ता रहे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पति, तेरे बच्चों में लिखा, धन्यवाद करता हूँ कि तुम हालेलुया बड़े बड़े काम करोगे पति। हम तेरे नाम से बड़े बड़े काम करने पाए परमेश्वर पति। थैंक यू जीसस, अपनी सामर्थ्य परमेश्वर पति, अपने अपने वरदानों से पति हमें बर परमेश्वर पति। तेरे नाम से हमें इस्तेमाल होते हुए परमेश्वर आगे बढ़ते रहे परमेश्वर पति। अपने लोगों को छू, मुझे छू मेरे पिता यीशु पति। तेरे पवित्र नाम के लिए, तेरे जीवित नाम के लिए पति सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य जलाली बड़े और पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।